दोस्तों, लूट मची है इस स्मॉल कैप को खरीदने के लिए। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको डाटा दिखाऊंगा जिसके आधार पे आप जान सकोगे कि आखिर वो कौन सा स्मॉल कैप फंड है जिसको खरीदने के लिए लूट मची है। और आपको ये भी पता चलेगा कि ये फंड आपके पोर्टफोलियो में शामिल है या नहीं है। वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं जिस स्मॉल कैप फंड के बारे में बात करने वाला हूं, वो जो स्मॉल कैप फंड है वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। ये डाटा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में खरीदारी करने के लिए कैसे लूट मची है। आप देख सकते हैं ये जून की महीने का डाटा है। जून के महीने में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 3000 आप देख सकते हैं 3595 करोड़ का खरीदारी किया गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा खरीदारी इसी स्मॉल कैप फंड में किया गया है। और इस स्मॉल कैप फंड का फंड साइज जो था वो 63,000 करोड़ का फंड साइज था। और इस खरीदारी के बाद आप देख सकते हैं आंकड़ा में इस स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज 66,000 करोड़ का अब हो चुका है। तो आखिर इस स्मॉल कैप फंड में ऐसी कौन सी खास बात है जिसको खरीदने के लिए लूट मचा है और इन्वेस्टर सबसे ज्यादा खरीदारी इस स्मॉल कैप फंड में कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल डाटा और शानदार रिटर्न देखकर इन्वेस्टर इस फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। तो चलिए हम इसका रिटर्न पर भी नजर डालते हैं। अगर मैं इसका रिटर्न रखूं आपके सामने तो आंकड़ा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं 10 साल का रिटर्न इसका आपके सामने रखता हूं। तो 10 साल में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने आप देख सकते हैं यहां पर एनुलाइज रिटर्न जो है वो 22% से ऊपर का रिटर्न बना के दिया है। जबकि मैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो यहां पर 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। और रैंक विथ कैटेगरी की मैं बात करूं तो 10 साल में एक नंबर पर ये स्मॉल कैप फंड रैंक करते हुए दिख रहा है। चलिए अगर मैं यहां पर 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो इस फंड का जो एनुलाइज रिटर्न है वो 38% का रिटर्न है। जबकि कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 34% का रिटर्न है। और वहीं पर मैं रैंक इन कैटेगरी की बात करूं तो दूसरे नंबर पर ये स्मॉल कैप फंड रैंक कर रहा है। तो आपने देखा कि 10 साल में एक नंबर पर रैंक कर रहा है, 5 साल में 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए अब हम 3 साल की बात करें तो इस फंड ने 29% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न की मैं बात करूं तो 26.5% का रिटर्न है। और वहीं पर मैं रैंकिंग की बात करूं तो 3 साल में आप देख सकते हैं इस स्मॉल कैप फंड ने 5 नंबर पे रैंक कर रहा है। अब चलिए मैं 2 साल के रिटर्न पे नजर डालता हूं तो 2 साल में इस फंड ने 25% से ऊपर का रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिया है। जबकि यहां पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न की भी बात करूं तो 25% का रिटर्न यहां पर भी देखने को मिल रहा है। रैंकिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 साल में 8 नंबर पर ये स्मॉल कैप फंड रैंक करते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। वहीं पर मैं यहां पर 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल की भी बात करूं तो ये अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। लेकिन मैं अगर 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न उठा के देखूं तो हाईएस्ट रिटर्न से ये स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को बीट किया है। और 10 साल का रिटर्न उठा के देखोगे तो 1 नंबर पर रैंक कर रहा है और स्मॉल कैप का हीरो यही बनकर बैठा हुआ है। अब देखो यहां पर 1 महीने, 3 महीने और 1 साल का भी रिटर्न देखोगे तो अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। 1 हफ्ते में तो रैंकिंग की बात करोगे तो 30 नंबर पर रैंक कर रहा है, यानी सबसे पीछे।
फिर भी इन्वेस्टर का विश्वास इस स्मॉल कैप फंड पर क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि देखो, किसी भी फंड का 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल तक का रिटर्न देखकर आप उस फंड को जज नहीं कर सकते हो कि वो फंड कैसा परफॉर्मेंस करेगा या फिर उस फंड का परफॉर्मेंस खराब हो गया है। क्योंकि देखो, 1 साल, आप 6 महीने, 1 साल में कोई भी इंडेक्स एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड को बीट कर सकता है, लेकिन वही आंकड़ा जब आप 5 साल का उठाओगे, 7 साल का उठाओगे, 10 साल का उठाओगे, तो एक्टिव स्मॉल कैप फंड हर एक इंडेक्स स्मॉल कैप फंड को पछाड़ देगा। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप कम से कम 8 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हो, तो आपको एक्टिव स्मॉल कैप फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 1 हफ्ते का रिटर्न, 1 महीने का रिटर्न या फिर 3 महीने का रिटर्न, 1 साल का भी रिटर्न देखोगे तो बहुत कुछ अच्छा खासा नहीं बना है। तो आप कम समय का रिटर्न देखकर और आप इस फंड को खराब नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो, 1 साल पीछे, 1 साल पे अगर मैं बात करूं तो मार्केट का कंडीशन ही अच्छा नहीं है, और मार्केट ही जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है तो रिटर्न देखने को कहां से मिलेंगे। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फंड है तो आप अपने SIP को कंटिन्यू कीजिए। अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, अब देखो अभी तो लमसम बंद है इस स्मॉल कैप में, लेकिन पहले तो लमसम ओपन था, तो जो इन्वेस्टर मोटा पैसा भी इन्वेस्ट करके रखे हैं तो उनको होल्ड करके रखना चाहिए। क्योंकि भले यहाँ पर 6 महीने, 1 साल में रिटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मार्केट का कंडीशन सही होगा ना, तो फिर से ये स्मॉल कैप फंड तूफानी रिटर्न बना के देगा और अपने इन्वेस्टर को पैसे की बारिश कर देगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कंटिन्यू करो। अगर आप किसी दूसरे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको वहां से एग्जिट करके इसमें एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए ले सकते हैं। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड का चुनाव करें, तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, आप अपने गोल के हिसाब से आप अपना फंड खुद सेलेक्ट करें, या फिर अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही आपको अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। देखिए, मेरे कहने से या किसी भी यूट्यूबर के कहने से या किसी भी लोगों के कहने से आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पे रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो स्मॉल कैप फंड में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो तो आपको स्मॉल कैप फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाए तो आप अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही फंड का सिलेक्शन करें। ये नहीं कि आप रिटर्न ज़्यादा देखकर और 1 साल 2 साल के लिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए और मार्केट धड़ाम से गिरा और आपको नुकसान हुआ, डर कर बेचकर भागोगे तो आप अपना भी नुकसान कर लोगे। इसलिए मेरे दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढना चाहते हो तो आप काफ़ी रिसर्च करके सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछो कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। अगर 10 साल से ऊपर का गोल है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन कौन सा फंड बेस्ट होगा, अब ये आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर फंड का सिलेक्शन करना पड़ेगा। स्मॉल कैप फंड में भी अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड आ सकता है। अगर कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड आ सकता है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड आ सकता है। लेकिन इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिए। जब भी आप अपने लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड ढूंढे तो आप अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस जरूर करें, क्योंकि देखो, जब भी आप यहाँ पर किसी के कहने से किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और वहाँ पर रिटर्न नहीं बनता है तो आप जल्द डिमोटिवेट हो जाते हो और उस फंड से पैसा निकाल कर अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देते हो, जिसके चलते आपको भारी नुकसान होता है। लेकिन यही रिसर्च आप खुद से करके उस फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे और आगे चल के उसका परफॉर्मेंस डाउन भी हो जाता है
तब भी आप उस स्मॉल कैप फंड में बने रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास बनेगा कि मैं खुद से अपने फंड को यहाँ पर रिसर्च करके और इस फंड में मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया हो, इसलिए आप डिमोटिवेट नहीं होंगे और अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखेंगे। मेरे बॉस, मैं आपको ये भी बता दूं कि हर साल एक ही स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर नहीं रहता है। आज इस साल अगर मान लीजिए कि बंधन स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर है, तो अगले साल कोई दूसरा स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर आ जाएगा, तो तीसरे साल कोई और तीसरा स्मॉल कैप फंड टॉप लेवल पर आ जाएगा। इसलिए जो टॉप स्मॉल कैप फंड के पीछे ना भागे, आप अपने गोल के हिसाब से एक स्मॉल कैप फंड को यहाँ पर सेलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो में रखें और उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करें और तब तक उस स्मॉल कैप फंड में बने रहे जब तक उस फंड से आपका गोल फुलफिल नहीं हो जाता है। तब तक आपको फंड को चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार फंड चेंज करते रहते हो तो आप शानदार रिटर्न नहीं बना पाओगे और अपने गोल से काफ़ी दूर चले जाओगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।